वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मार्का हक में शहीद फौजियों और शहरियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। मुसल्लह अफ़वाज के ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि उसे पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरानों जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क का दिफा करते हुए पाक फ़ज़ाइया के 5 और आर्मी के 6 अफसरानों ने जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत में बच्चों, ख़वातीन समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि लवाहिकीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े कह चुकी सिंध तास मुआहदे को बदलना, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश करना इक़दाम जंग होगा। हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है। कौमों की ज़िंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं, जैसे हमने 9 मई की रात किया। अब हमें मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। इसहाक डार ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि जामे मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं और ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा है कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्स की बड़बड़ करार दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मोदी मैदान जंग के बाद अपने मुल्क में भी हज़ीमत उठाना पड़ रही है। एक शिकस्त खुर्दा बंदे की जो है वो बड़बड़ थी और तो कुछ नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जो उसको हज़ीमत उठानी पड़ी है इस जंग में, उससे ज़्यादा हज़ीमत जो है उसको अपने मुल्क के अंदर से उठानी पड़ रही है। सारा मुल्क जो है इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ पे उठ खड़ा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ अपना समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसके भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। बहरहाल फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भेजने की तस्दीक कर दी है। जुनेद अकबर ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत से इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भेज दिया है। गौहर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 1 मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है, ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखती। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ, खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फैसला होगा उन्होंने कबूल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुनेद अकबर से इस्तीफा लेने की बानी PTI की हिदायत अलीमा खान के जरिए हम तक पहुंची थी। जुनेद अकबर के हवाले से भी कमेंट कीजिए जाइएगा कि उनके चेयरमैन के लिए इस्तीफा तलब किया गया। चेयरमैन PS देखिए वो खान साहब की हिदायत है, कल मैंने सुने और खान साहब की बहन कह रही है, मेरे पास रात को ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। खान साहब की जब हिदायत अमल होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में डिज़ाइन हुआ। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि 10 मई को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया।
और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूंके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 10 मई को भारत को जो मार पड़ी है उसके बाद मोदी को अकल आ जानी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर का मसला कश्मीर के हल के लिए मसालिहत की पेशकश करना खुशाइंद है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इसकी सालिसी ज़रूर हो और इसका एक तस्बी और वंस एंड फॉर ऑल इस मसला हल हो। ये बहुत खुशाइंद है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है और किसी भी थर्ड कंट्रीज़ में इसका कोई तस्बी होता है। सो पार तो इंडिया ने इसका इनकार किया, पर मेरा ख्याल है जो परसों की उनको मार पड़ी है शायद कुछ होता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि भारत को जितनी मार पड़ चुकी है उसके बाद दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर भारत ने हमले की गलती की तो पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी। सारी कौम जो थी वो बिल्कुल मुतहिद थी इस हवाले से और हमेशा रहेगी। जहाँ दुश्मन मुल्क की बात होगी तो सब हम इकट्ठे हैं और मैं समझता हूँ कि जितना भी खराज तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को, वो कम है। और जो इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसके पीछे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी और जिसमें पूरी कौम ने ये साबित किया है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी मुल्क पर हम आंच नहीं आने देंगे। और 100 इख्तलाफात हमारे हैं, रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात है उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नजर आएंगे। तो सब भारत ये कहते हैं कि ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहे दोबारा करेंगे, तो क्या आपकी बसीरत क्या देख रही है, भारत दोबारा जुर्रत करेगा? मेरा ख्याल है जितनी मार पड़ी है नहीं जुर्रत करेगा, करेगा तो फिर पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि भारतीय जारहियत के दौरान कौम मुतहिद रही। बिलावल ने बयानिए का महाज संभाला हुआ था। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह, मगर जाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है। इस वक्त बयानिए की जंग दुनिया में चल रही है, उसको पूरी तौर से, भरपूर तौर से, ख़ास तौर से आलम में जहाँ उनकी आवाज़ भी है और उनका वज़न भी है और मौक़िफ़ भी है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये महाज संभाला हुआ था। यू कैनॉट इक्वेट an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. ये हम नहीं अलाउ करेंगे। पानी को वेपनाइज करना कहीं का कानून नहीं है और अगर ये रोग स्टेट की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर हम इनका बिहेवियर सबके सामने लाएंगे। आखिरी बात मैं ये करूँगी, मोदी सरकार इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान की कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी सबको नज़र आ गई और उसमें उसको शिकस्त मिली है। न्यूजीलैंड के साबिक हेड कोच माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेड कोच और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की तकर्री का ऐलान किया। चेयरमैन ने कहा कि हेड कोच के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनके जायजे के बाद माइक हैसन की तकर्री का फैसला किया। वो 26 मई से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कोच और इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। दूसरी जानिब आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन PCB ने कहा कि माइक हैसन और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला किया है। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसके बाद मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला किया गया।
बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। उन्हें सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता बरस क्रिकेट सीजन के आगाज़ में चैंपियंस कप मुतारफ़ कराया था, जिसके लिए 5 मेंटर्स वकार यूनुस, शेब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद की भारी मुआवजे पर खिदमात हासिल की गई थी। बताया गया है कि शेब मलिक ने 2 हफ्ते पहले ज़ाती मसरूफियात के बाइस इस्तीफ़ा दे दिया था।